हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्काइन, या एडिशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वैसे इसका नाम आपको पता है एसिटिलीन होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं Br2 लाते हैं, तो Br2 का मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br। हम यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C ऐसे, ठीक है। एक में यहाँ H रख दीजिए, इस साइड Br रख दीजिए, एक साइड इधर Br रख दीजिए, एक साइड इधर रख दीजिए, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप इसे क्या कहेंगे, ट्रांस, क्या बनाइए सिस और ट्रांस, यहाँ देखा जा सकता ना ट्रांस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 नंबर पर 2 नंबर पर 1 2 डाई ब्रोमो, फिर कितने कार्बन है 2, तो एक इन 1 2 डाई ब्रोमो इथीन, ठीक है। अब इसके लिखिए मैकेनिज्म, ये भी आता बेटा कि इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो ट्रांस, पहली बार जब आप रिएक्ट कराएंगे एक मॉलिक्यूल तो ट्रांस वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और ये रख दिया मैंने यहाँ H, और इसको भी यहाँ रख दिया H, अलग अलग रख दिया। और जैसे कि हम पहले वाले में क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल बना लेते थे, तो चाहे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल बना ले, नहीं चाहे तो डायरेक्ट कर देते। अब इसके पहले मैंने डायरेक्ट बताया था कि Br2 रख, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी फील होता रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करें, पहले ही हम इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं, और जो Br माइनस बचेगा उसको बाद में ले आएंगे, ठीक है। तो मैं इस बार पहले ही बना लूं, दोनों तरह की प्रोसेस कर सकते हैं, ये परेशान नहीं होना है कि ये यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। तो देखो इस पर आ जाएगा कौन सा Br, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा 2 2 4 2 6, प्लस इसके पास कितने हो जाएंगे Br माइनस 2 2 4 2 6 पहले से थे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, 2 और हो गए माइनस चार्ज। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। तो प्रश्न ये है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को पहले यहाँ लाए कि न्यूक्लियोफाइल को लाए। अच्छा, पहले वाले मैंने क्या किया था, अब इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया था, डायरेक्ट कराया था, ठीक है। तो डायरेक्ट की जगह मैं इस बार ऐसा रखती हूँ, ये नहीं सोचना कि इसमें ऐसा पाया जाता है, उसमें दोनों तरह रख सकते हैं। तो मैं पहले किसको लाऊंगा, बोलिए इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है ना, हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी CCE, कार्बन कार्बन में यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म होगी, तो ये आपका कितना हो गया Br प्लस हो गया। अब आपकी मर्जी, दोनों कार्बन सिमिलर है ना, सिमेट्रिकल है, किसी भी कार्बन पर Br प्लस ले आइए। यदि आप चाहते हैं कि हमें इस कार्बन पर Br प्लस लाना है तो निश्चित है इसमें कौन सा चार्ज लाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव तभी आ सकता है जब हम फिशन कैसा करें, हेट्रोलिटिक। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे। हेट्रो मीन्स होता है विषम, होमो मीन्स होता है बराबर, सम, ठीक। तो इतना ध्यान लगा लिया, तो होमो जब हमको प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है तो बराबर बराबर मतलब होमो, और जब प्लस माइनस की आवश्यकता है तो हेटेरो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसमें कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, ये Br प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये पहला स्टेप है, चल रहा है C, यहाँ पर हमने रख दिया Br, एक सेकंड, C, यहाँ कौन सा बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड, और ये रख दिया H, यहाँ H, और ये बना आपका Br, ठीक है। अब Br में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6, इसमें चार्ज कैसा आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है ना।
लेकिन ये थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो Br है, Br के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका धैर्य नहीं रखा होता, ये तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज होने का प्रयास करता है और ये चेंज हो जाता है किसमें, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आया H और यहाँ पर आया H। ठीक है, तो ये Br आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसमें पॉजिटिव पहले से था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें माइनस आ गया। ठीक है, बाद में न्यूट्रल हो जाएगा। अब Br जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दिया, एक अपने पास रखा और ये बॉन्ड बना लिया। ठीक, बाकी इसके इलेक्ट्रॉन उसी तरह रखे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद क्या होता है, ये बन गया साइक्लिक, क्या बोलेंगे इसे, साइक्लिक हाइलोनियम आयन। तो यहां पर जो बना साइक्लिक ब्रोमीन से रिलेटेड है, तो ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये अभी पहला स्टेप है, इतना चल रहा था, इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में इसको ये लिख दूंगा, ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ये बना बेटा, C डबल बॉन्ड C, उसको पूरी तरह से उदासीन नहीं किया है, ये हुआ आपका Br प्लस ऐसे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन उसी तरह, आप इसको माने कि ये नाम लिखा हुआ है। अब मैंने इसको प्लस माइनस को न्यूट्रल कर दिया, तो ये आपका भी पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप आपका स्लो रहता है, दूसरा स्टेप हो जाएगा आपका फास्ट। अब दूसरा फास्ट क्यों होगा, बता सकते हो उसका रीजन क्या है? पहली बात तो दूसरा जो स्टेप होता है वो आयनिक है। ठीक, दूसरा क्या है कि दूसरे स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो हाइड्रोजन पर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो निश्चित है कि ये क्या होने का प्रयास करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा। क्यों न्यूट्रलाइज होने का प्रयास करेगा? क्योंकि Br है इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर आ गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव आना उचित नहीं है, इसलिए चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरे पर पॉजिटिव चार्ज हट जाए। ठीक है, तो इतना रख दिया। अब आता है आपका Br माइनस। ठीक, अब समस्या है कि Br माइनस आए कहां? Br माइनस की देखिए यहाँ एक डायरेक्शन आ रही है कि किस दिशा से Br माइनस को जाना चाहिए, Br को अटैच होना चाहिए। सोचने वाली बात है कि यदि हम Br माइनस को इधर से लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाद में नोट करना, यदि Br माइनस इसको हम ऐसे ले जाएं तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि Br माइनस को यहाँ से लाएंगे तो ये Br और ये Br दोनों का साइज ज्यादा है, शुरू में क्या होगा, दोनों टकराएंगे, यानी ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये Br माइनस कहते हैं भैया तुम उस साइड हो तो मैं इस साइड हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ दोनों लोग हो जाएंगे तो हमारी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। हम क्या रहना चाहते हैं? स्टेबल रहना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इस कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा माइनस, और Br और Br दोनों का साइज ज्यादा होने का ये एक तरफ नहीं सेट हो पा रहे हैं, तो ये क्या करता है, इस साइड आ जाता है। सी मतलब बन वैसा भी सकता है लेकिन लेस स्टेबल होगा, हमको वो प्रोडक्ट बनाना ना जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो, तो ये हमने रख दिया सी। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर आपने रख दिया H, तो जब Br इधर आने लगेगा तो फिर ये H ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड में ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर। अब इसी तरह देखो, ये जब Br यहाँ आएगा, Br माइनस, इसमें प्लस है तो Br माइनस आएगा, तो हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका Br। कौन सा बना? ट्रांस प्रोडक्ट बना। वैसे हम लिख सकते हैं 1 नंबर पर 2 नंबर पर, तो ट्रांस डाइब्रोमोएसिटिलीन भी लिख सकते हैं, और आई को इससे लिखें क्या बन जाएगा, 1
और 2 फिर डाई ब्रोमो 1 2 डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा 8 E। हाँ, अब यदि हम इस नाम को एसिटिलीन का डेरिवेटिव मानते हैं कि एसिटिलीन में ऐड हुआ, पहले एसिटिलीन था तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा एसिटिलीन डाइब्रोमाइड, इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन एसिटिलीन डाइब्रोमाइड दो तरह के हो सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पर हैं कि एक ही कार्बन पर हैं, या कह सकते हैं कि सिस है कि ट्रांस है। तो यहां पर भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ट्रांस एसिटिलीन डाइब्रोमाइड, इसी का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह का क्वेश्चन आए उसी के अकॉर्डिंग टू आपको आंसर देना है। अब मान लेते हैं मैं फिर से दूसरा Br2 लाना चाहता हूं, सोचिए जरा, Br2 लाना चाहता हूं तो नए आने वाले Br2 के लिए डबल बॉन्ड की तरह ही तो ट्रीट होगा, और डबल बॉन्ड वाले में फिर से Br2 ले तो फिर से साइक्लिक हाइलोनियम आयन बनेगा। साइक्लिक हाइलोनियम आयन बनेगा नहीं बनेगा? जैसे एडिशन में किस में एल्कीन में किया है आपने, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले Br2 आया, फिर ऐसे बॉन्ड बनाया, Br में प्लस आया। तो जब हम दूसरी बार लाएंगे तो फिर यही प्रोसेस होगी, एक साइक्लिक हाइलोनियम आयन बीच में फिर बनेगा और फिर Br माइनस आएगा। तो उसके लिए क्या करें, डायरेक्ट बता ऐसे लिख दें कि फिर पूरा बताएं, फिर से बताना। चलो तो मैं यहां पर देखो ला रहा हूं C दूसरा मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ Br2। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ला रहा हूं, एक Br2 मैंने ऐड कर दिया। तो सेकंड मॉलिक्यूल में क्या होगा, उसको भी इसी तरह हमें क्या करना है, दो स्टेप में फिर से कराएंगे। तो Br और Br, इसमें हम पहले क्या करेंगे, बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कर लेंगे। तो इस पर आ जाएगा Br पर प्लस और इस Br पर माइनस। ठीक है, अब हमारे लिए मान करके चलिए रिएक्टेंट तो ये है ना, हमारे लिए नया रिएक्टेंट ये माना जाएगा। हम एल्कीन से डबल बॉन्ड सब शुरू कर रहे हैं इसके बाद से। तो देखो, तो हम यहाँ ले आएंगे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आ जाएगा क्या था Br और यहाँ पर क्या था H, इसमें क्या था H और यहाँ पर है Br। मैं यहाँ पर ला रहा हूँ Br प्लस। अब देखिए हमारी मजबूरी है, पहली बार तो हम स्टेबिलिटी को देख रहे थे कि इधर Br होना चाहिए, इधर Br नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, जब हम Br2 ला ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। इस बार सिस ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया, दो में से दोनों कार्बन क्या सिमिलर है ना, दोनों कार्बन सिमिलर है, तो किसी भी तरफ आप ला सकते हैं। यदि मान लिया मैं इसको माइनस इस कार्बन को बनाना चाहता हूं तो Br यहां पर आ जाएगा। यदि मैं इस कार्बन को माइनस बनाना चाहता हूं तो Br माइनस Br प्लस यहां आ जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है चल रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो C। अब बना सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में हमने यहां रख दिया Br। अब इसको इस तरह चेंज कर सकते, इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अब इसमें कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन में हो जाएगा और ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रली ये कार्बन हो जाएगा। इधर देखिए ये हो जाएगा आपका Br, ये हो जाएगा आपका H और यहां पर मैंने रख दिया Br। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप था, लेकिन आपको पता है कि कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर क्या बनता है, अभी पहला स्टेप ही चल रहा है, कुछ सेकंड के लिए यहाँ हाइलोनियम आयन बनता है। तो कैसे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो 2 2 4 2 6 बचे भी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की है अधिकता, तो ये पॉजिटिव कार्बन को धैर्य नहीं रखा हो रहा, तो तुरंत ये क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है। तो ये क्या करता है, C सिंगल बॉन्ड C और ये हो जाएगा आपका H, यहां पर बनेगा Br, यहां रख दिया हमने Br, ये हो गए H।
अब देखो ये Br मैं यहाँ ले आता हूँ, इसका प्लस वैसे जैसे पहले बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दिया, इसमें प्लस पहले से था, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दे रहा है तो इसमें आ गया माइनस और इसमें क्या आ गया प्लस। एक अपने पास रखेगा, एक इसे दिया तो इसमें प्लस आया और इसने लिया तो इसमें माइनस आया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ये वाला तो बॉन्ड पहले से ही बना था, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 इनके बचे, उसी तरह रखा। तो साइक्लिक हेलोनियम आयन यहां पर भी बना। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या कर दूं न्यूट्रलाइज कर दूं, तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। तो C सिंगल बॉन्ड C ये बन जाएगा आपका Br में प्लस आएगा और ये हो गया H यहाँ Br और ये Br यहाँ H आ गया। अब बताइए बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई आवश्यकता नहीं है। साइक्लिक क्या लिखेंगे हेलोनियम। मैं हेलोनियम बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी हेलोजन ले सकता हूं ना। अब यहां ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम हो जाएगा, हेलोनियम आयन। इसे क्या लिखेंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। हो गया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट। अब दूसरा जो स्टेप होगा फिर से, तो ये कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड यहां पर आएगा Br प्लस यहां H, ये Br और ये Br यहां H। किसको लाएंगे सेकंड स्टेप में, माइनस को। तो ये स्टेप क्या होगा, फर्स्ट होगा। देखिए ये आयनिक है ना, तो फास्ट है, प्लस माइनस आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है। दूसरा हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज उचित नहीं है, इसलिए ये जल्दी से टूटने का प्रयास करेगा और तुरंत इसके साथ रिएक्ट करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, C सिंगल बॉन्ड C। तो अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया H और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Br। एक Br यहाँ पहले से था, ये Br आपका पहले से है, ये H। अभी जो Br माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा तो इसका प्लस और इसका माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आया तो इस पॉजिटिव पर कौन अटैच हो जाएगा, इस बार ये वाला Br अटैच हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रॉन उसी तरह सब में है। अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, वहां इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसलिए दिखाता था कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब मैं यदि इसका नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, मैं किसका डेरिवेटिव मान रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ये भी एसिटिलीन का डेरिवेटिव है, यहां से ट्रांस का कोई लेना देना नहीं, तो हम इसे कह सकते हैं एसिटिलीन। पहले एसिटिलीन था और इसमें 4 ब्रोमाइड हमने ऐड कर दिया है तो बन गया टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है।